हम दिल्ली गेट के अंदर जब दाखिल होते हैं तो हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। हमें लगता है कि वही बरसों पुरानी, वही घर, वही बालकनियां, वही आर्चें और अंदरून लाहौर का जो कल्चर, वो अखाड़े, वो कबूतरबाजी, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। तो दिल्ली गेट में मुझे मौका मिला उसको रिप्रेजेंट करने का। मैं कहता हूं कि उनकी लाइफ का बेस्ट रोल है। उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारी मूवीज में काम किया, लेकिन दिल्ली गेट शमून भाई की फिल्म। लेकिन वो खुशी दरी की दरी रह गई जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, कैमरे से कार्ड निकाला, सीपीयू के साथ लगाया, सिस्टम के साथ लगाया, चेक किया तो अंदर डाटा ही नहीं है। तो सारी रात की मेहनत रायगा। हमारे लेजेंड है खालिद भट्ट साहब ने जो अंदरून लाहौर का अखाड़े का पहलवान और वो चाल ढाल और वो जो टिपिकल एक लैंग्वेज होती है अंदरून की, कमाल माशाल्लाह। ये डिफरेंट जॉनरा की फिल्म है। आग लगे बस्ती में बुल्ला टोटल एक्शन है, शान साहब का जो पंजाबी स्टाइल होगा। मेरी फिल्म एंटरटेनमेंट फिल्म है। उसमें खान साहब फील नहीं करवा रहे थे, लेकिन जब तीसरा दिन हुआ तो मुझे कहने लगे, चीमा इस उम्र में तुमने मुझे बहुत तंग किया है, इधर आओ मुझे हाथ लगाओ। मैंने जब उनके पास गया, उनको जिस्म को हाथ लगाया तो वो कांप रहे थे। जिस मुकाम पे हूं, अगर मैं नदीम चीमा हूं तो मैं शफकत भाई की वजह से हूं। तकरीबन 1000 के करीब शफकत भाई ने मूवीज की हैं। मैंने वो शफकत भाई के जितने गेटअप्स थे वो मैं डिजाइन किया करता था। वो लुक, वो स्टाइलिंग, वो ड्रेसिंग, वो सब मैं करता था। मेरे सेट पे जब होते हैं तो उनके अंदर एक बड़ा एनर्जेटिक किस्म का हीरो होते हैं। काम में वो बहुत उस वक्त फोकस होता है उनका काम में। ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मेरे इवेंट पे आते हैं तभी कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि मोमी साहब कुछ शायद नॉर्मल हालत में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद का पहला दिन और 3 फिल्में इस वक्त लगी हैं। मैंने सबसे पहले जो फिल्म देखी है वो है दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट के डायरेक्टर भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। बहुत अच्छी फिल्म इन्होंने बनाई है और किस तरह की बनाई है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। मैं सब कुछ तो रिवील नहीं करूंगी, लेकिन चंद एक सवाल इनसे ज़रूर पूछूंगी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। पहला शो देख चुके हैं हम। ये बताइएगा सर कि आपकी जो फिल्म है अंदरून जो शहर है, आपने उसको खास करके इसमें दिखाया है। फिर ये जो कबूतरबाजी है अंदरून शहर का एक खासा है, कैसे आपके जहन में आया कि इसको दिखाया जाए? जबकि अब कमर्शियल दौर है, डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, लेकिन आपने कबूतरबाजी उसको भी इसमें दिखाया, हमारे अंदरून शहर की खूबसूरती को भी इसमें दिखाया। जरा उसके बारे में बताएं। थोड़ा सा पीछे से जाना पड़ेगा। अच्छा बताएं, बिल्कुल। उसका रीजन यह है कि मेरा जो डेब्यू था, फर्स्ट मूवी जियो सर उठा के, उसका बैकग्राउंड था कच्चे का इलाका, छोटू गैंग बेस्ड फिल्म थी। उसके बाद 2017 में आई थी जियो सर उठा के। फिर 2023 में मैंने एक दौड़ फिल्म बनाई, उसमें भी क्राइम, पुलिस, एक्शन, भाग दौड़। 2024 में मैंने हलफ बना दी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और पंजाब पुलिस के कोलैबोरेशन से। 2025 में मैंने बाप, इमोशनल सेंटीमेंट्स, बाप और बेटी की कहानी। मैं चाह रहा था मैं कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट पे काम करूं, जिसमें रोमांस हो, अंदरून लाहौर का कल्चर हो, कॉमेडी हो, मसाला हो, और लेकिन मेरा जो जॉनरा एक्शन है वो भी हो। तो फिर दिल्ली गेट, हम दिल्ली गेट के अंदर जब दाखिल होते हैं तो हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। हमें लगता है कि वही बरसों पुरानी, वही घर, वही बालकनियां, वही आर्चें और अंदरून लाहौर का जो कल्चर, वो अखाड़े, वो कबूतरबाजी, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। तो दिल्ली गेट में मुझे मौका मिला उसको रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, उसमें शमून अब्बासी बड़े डिफरेंट रोल में हमें नजर आए हैं और काफी मतलब उन्होंने बहुत सारे रोल किए होंगे, लेकिन ये शायद उनका एक मेमोरेबल रोल है। उनको कैसे कायल किया आपने? बिल्कुल, ये मेरी ख्वाहिश भी थी मैं शमून साहब से काम करूं, चूंकि वार के बाद मैं उनका फैन हो गया था कि वार में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी। जब हम लोगों ने उनको कैरेक्टर सुनाया शमून भाई को कि एक बिजनेस टाइकॉन, एक अंडरवर्ल्ड डॉन, जब उनका गेटअप, उनकी लुक, उनकी ड्रेसिंग और पूरा सब्जेक्ट सुनाया तो शमून भाई ने उसके लिए हामी भरी। मैं कहता हूं कि उनकी लाइफ का बेस्ट रोल है। उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारी मूवीज में काम किया, लेकिन दिल्ली गेट शमून भाई की फिल्म है। वो उसमें एक सीन है जब हीरो हीरोइन को लेकर जा रहा होता है और पीछे शायद इनके बंदे भी होते हैं, लोग होते हैं। वो बड़ा जबरदस्त सीक्वेंस है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, उसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस तो बहुत अच्छा है, हम सीक्वेंस रिवील नहीं करेंगे वरना वो जो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी सीक्वेंस में एक हादसा भी पेश आया था। अब आपने सीक्वेंस तो देखा हुआ है। वो सीक्वेंस ये था कि लड़का फिल्म का जो हीरो है यासर खान, वो हीरोइन को लेके दिल्ली गेट से निकलता है। मलिक गोल्ड
शमून अब्बासी साहब के कैरेक्टर का नाम है। आपने देखा ना मलिक गोल्ड जी के साथ बिल्कुल, मैंने हाँ जी, उनको मलिक, जी गोल्डन जी लुक दी है, गोल्डन शूज, जी गोल्डन बिल्कुल ड्रेस, बिल्कुल, गोल्डन हाँ जी। ग्लासेस और गोल्ड ही पहना हुआ, तो मलिक गोल्ड उनके उस हाँ जी, कैरेक्टर का नाम था। अब बिजनेस मलिक टाइकॉन प्लस अंडरवर्ल्ड जैसे डॉन, डॉन, यस, अंडरवर्ल्ड डॉन। तो उनकी जो लुक है वो बड़ी डिफरेंट थी। अच्छा, उसके जो बिजनेस टाइकॉन के जो गार्ड हैं, उन्होंने बैरियर लगा के हीरो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हीरो दिल्ली गेट से निकलता है, वो तो मेरे सारे शॉट्स हो गए। उसके बाद मेरा अगला सीक्वेंस था कि हीरो और उसके पीछे गार्ड्स लगे हुए हैं, मेरा एक ह्यूज एक्शन सीक्वेंस, चेजिंग सीक्वेंस चल रहा है। अब एक सीक्वेंस मेरा था कि जंगल में जाके हीरो ने अपनी गाड़ी रोकनी है, पीछे गार्ड्स ने उसका चेज करना है, पीछा करना है। अच्छा, मैंने मार्क दे दिया तमाम ड्राइवर्स को, जितने कोई 7-8 वीगो डाले थे, उसके ऊपर कोई 50-60 वो हैं, उसके गार्ड हैं मलिक गोल्ड के, शमून वासी साहब के। अब हीरो को बोला कि यार आपने, यासर खान साहब, आपने इस जगह पे आके अपनी गाड़ी को रोकना है, लड़की का हाथ पकड़ना है, निकलना है, और उसके बाद गार्ड्स पीछे गाड़ियां रोकेंगे, आपके पीछे भागेंगे। ये वन गो एक लंबा शॉट मैंने अरेंज कर लिया तमाम लोगों को, तमाम आपने ड्राइवर्स को, मेंटली प्रिपेयर कर लिया सबको कि बता सब, दिया, हाँ सबको हाँ मार्क दे दिया। हाँ, लेकिन एक चीज मैं भी भूल गया कि यार जितना मैं एक शॉट बना रहा हूं, हाँ। उस वक्त सिचुएशन क्या होगी धूल और मिट्टी की, जब मैंने और सब है लोगों, भी वो जंगल, है भी वो जंगल। जंगल। अच्छा, जंगल में रास्ता था एक जिसमें कच्ची मिट्टी और धूल थी बहुत ज्यादा। मैंने रोल कैमरा कहा, 3-4 कैमरास लगे हुए थे, एक्शन की आवाज लगाई, गाड़ियां चली, यासर खान साहब अपने मार्क पे आके रुके। रुके। लेकिन वो पीछे धूल और मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि जो पिछली वाली गाड़ियां थी वो अपना मार्क भूल गई कि उन्होंने कहाँ रुकना है। भूल गए। अब वो ओह, सीधी आके यासर खान साहब की गाड़ी में तमाम वीगो डाले, एक दूसरे के ओह साथ हिट गॉड, किए, अच्छा। बहुत सारे फाइटर्स को चोटें आई, कुछ नीचे गिरे। तो मतलब हम्म, इस तरह के इंसिडेंट भी हमारे काम में होते यानी रहते वो हैं। सीन हमने तो बहुत खूबसूरती से देखा, फिल्माया गया, लेकिन उसके पीछे की ये कहानी है। यस, उसके पीछे एक हादसा था। एक हादसा और भी आपके साथ हुआ। इस फिल्म में आपने कवाली शूट की और पूरी रात उस कवाली पे आप काम करते रहे और आगे आपको पता ये चला। आप कहाँ से सारी रिसर्च कर लेते बस हैं आप ये? देख लें, अच्छा, हैरत देख की लें। बात है, मैं हाँ, वैसे आपके नॉलेज की दाद देता हूँ कि आप जब भी किसी को बुलाते हैं, मैं पर्सनली आपका फैन हूँ और आपके सवाल से डरता भी हूँ। ओह माय उसका गॉड। रीजन पता क्या होता है कि आप जिसको बुलाते हैं, जो आपके सामने गेस्ट बैठा होता है, जो आर्टिस्ट बैठा होता है, आप उससे ज्यादा आप जान रही होती हैं उनके बारे में। बहुत तो शुक्रिया। दिल्ली गेट का ये वाकया हुआ हमारे साथ। हम हम्म, लोग कवाली शूट कर रहे थे, फिल्म हम्म, दिल्ली गेट की हजरत शेरशाह वली के दरबार पे, शाही सही, किला की दीवार के साथ है। सही। तो उसमें सीक्वेंस ये था कि आसिफ खान संतू हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, कवाल और है हमने फिल्म में देखा उनके जी, पास बहुत, उनके साथ बहुत सारे लोग भी उनके थे। हम नवा जो हैं जी वो भी हाँ सारे जी, थे। कोई 100-150 एक्स्ट्रा आगे बैठे हैं, हीरो हीरोइन की फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन भारी होनी है, भरकम आपने एक वो बड़ा सीक्वेंस था। शूट किया। अच्छा अमरीन जी, हम सारी रात शूट करते रहे, हर शॉट के बाद मैं प्रीव्यू करता मॉनिटर पे, सही चल रहा था। इवन के लास्ट शॉट जब मैंने लिया, कवाली उसके बाद खत्म हो गई, मैंने लास्ट शॉट लेने के बाद भी उसको प्रीव्यू किया, ओके एवरीथिंग इज ओके, बड़ा हैप्पी हैप्पी, मस्ती मौज मस्ती करते सारी रात शूट किया, पैकअप की आवाज लगाई, और खुश हो गए कि खुश मैंने बहुत बड़ा, सीक्वेंस, यस, हाँ, बड़ा खुश था, बड़ा सही, एक्साइटेड कि यार बड़ा अच्छा शूट हो गया। लेकिन वो खुशी दरी की दरी रह गई जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, सही। कैमरे से कार्ड निकाला, हम्म, सीपीयू के साथ लगाया, सिस्टम के साथ लगाया, चेक किया तो अंदर डाटा ही नहीं है। ओए होए, तो सारी आपकी क्या रात की हालत थी? मेहनत रायगा में, हालत पांव तले हाँ, जमीन निकल गई। हम्म, हो क्या गया, कैसे हो गया? हम तो हर शॉट को प्रीव्यू कर रहे थे। सही। मेरे प्रोड्यूसर यासर बड़े हौसले वाले हैं, यासर खान जो फिल्म के लीड आर्टिस्ट भी हैं, साथ उनके को पार्टनर हैं गौहर अब्बास। उन्होंने मुझे कहा, नदीम भाई परेशान ना हो, आप मुझे बता सकते हैं कि वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा अगर कोई टेक्निकली फॉल्ट होता तो हम तो हर शॉट के बाद प्रीव्यू कर रहे थे, हमें वहां पता चल जाता। हमने तो लास्ट शॉट लिया, उसको चेक किया, पैकअप की आवाज लगाई, और कैमरा भी हमारा अपना है, किसी कंपनी का भी नहीं है, किसी और का भी नहीं, कि रेंटल कैमरा है कि यार उन्होंने कुछ कर दिया होगा, डीपी भी हमारा है। बिल्कुल। ये कुछ हुआ है, हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई गुस्ताखी हुई है, दरगाह की हुर्मत का ख्याल नहीं हम लोगों ने रखा। हम लोग उस दरगाह पे इस तरह शूट कर रहे थे जैसे किसी सेट पे शूट कर रहे हैं कि हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, मजाक भी हो रहा है, और जो हुर्मत थी उसका ख्याल नहीं रखा गया। दोबारा से शूट का प्लान किया गया। अब तमाम लोगों को एक हदायत दी गई कि अब जो भी दरगाह पे जाएगा सबसे पहले वजू करे, दरगाह पे जाके अकीदत से सलाम करे, नवाफल पढ़े, और उसके बाद इजाजत लेके फिर उसके बाद अपने काम को, कवाली को, चूंकि कवाली भी जहां पे हम लोग फिल्म के अंदर बड़ा मसाला किस्म के सॉन्ग्स हैं, तो स्पिरिचुअल टच भी रखा गया है, रूहानियत का भी इसमें जेस्चर साथ है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा जब हमने शूट की तो वो कवाली आज लोगों ने बड़ी पसंद की बिल्कुल, कि हाँ वो जी, पर्दे हॉल में में है, बहुत, हाँ जी, बहुत वो लोगों पर्दे ने में है, पसंद की, तुम हाँ जी, लुटे जा रहे हो,
जो चिलमन हटा दी तो फिर क्या करोगे। क्या बात है, तो वाकई नहीं, ये इसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद भी किया जी गया, हाँ। लेकिन ये बहुत बड़ा धचका था आपके लिए। यस यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहे होते हैं ना, आपकी एनर्जी भी और तरह की बिल्कुल होती है ऐसा और ही। बहुत सारी चीजें ऐसी आपसे हो जाती हैं जो आपने नहीं भी सोचा नहीं, होता। सेकंड हम बहुत डरे हुए थे सेकंड टाइम हम्म, जब शूट किया है, फिर वो एनर्जी वाकई कम हो गई। खान खान साहब, आसिफ सही। साहब भी, वो भी थोड़ा सा परेशान हाँ। थे कि यार मैंने तो बड़ी एनर्जी के साथ पहला परफॉर्म हम्म। किया था। बहरकैफ जब दोबारा किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बहुत ये अच्छा बड़ी शूट हुआ। अच्छी और जबरदस्त बात है कि आपने इसमें कवाली का टच भी रखा हम्म, है। अमूमन जरा रिवाज कम हो गया जी हुआ है, हाँ। तो ये क्या सोच करके आपने? अच्छा, मैं इसको एक ना पैकेज फिल्म बनाना चाह रहा था। मेरे माइंड में था कि अगर फिल्म के अंदर मैं कव्वाली भी रखूं तो मार्फत का टच है। आपने सुना देखा होगा कि रोमा माइकल का एक सैड सॉन्ग है बड़ा जी, अच्छा, रोमा माइकल जी, वो बिल्कुल। बहुत अच्छा सॉन्ग है। हम्म, इसी तरीके से जब रोमा की इंट्रोडक्शन हुई है, आपने देखा कि रोमा जी का बड़ा अच्छा बिल्कुल। कैरेक्टर है अंदरून लाहौर की, गजरिया हम्म, पान फरोश लड़की है जिसकी छोटी सी अंदरून में पान की और दुकान है। ऐसा किरदार शायद रोमा ने पहले फर्स्ट किया भी टाइम नहीं नहीं, है। अच्छा हाँ जी। रोमा ने किया भी नहीं, और रोमा को इंट्रोड्यूस भी मैंने एज ए लीड रो, एज ए हीरोइन हम्म, फिल्म में मैंने करवाया था। सही कह रहे हैं आप। उससे पहले वो हम्म, जस्ट मॉडल थी। अच्छा, रोमा का जो बड़ा अच्छा कैरेक्टर है कि अंदरून लाहौर की पान फरोश लड़की है, और पूरा दिल्ली गेट जो है उसके हाथ से पान की ग्लोरी खाता है, और जी। उसके दीवाने हैं उसकी पान की दुकान के बाहर खड़े रहते हैं, तो ये अच्छा, उसका बड़ा ये डिफरेंट था। लड़की, इस लड़की ने बड़े अच्छे तरीके से इस रोल को हाँ, निभाया है। प्रेपरेशन क्या थी इसके पीछे जो उन्होंने किया? मैं लोकेशन रैकी के लिए अंदरून लाहौर एक ना हवेली देखने गया था। अच्छा। वहां पे मैं जब गया तो मैंने रोमा को फर्स्ट टाइम देखा। रोमा का हम्म, फोटोशूट हो रहा था किसी ब्रांड का। हम्म, मैंने रोमा से कहा कि आप फिल्म करेंगी? हम्म, कहती सर मुझे एक्टिंग तो नहीं आती, मैंने एक्टिंग कभी की नहीं है। सही। मैंने कहा आप सिर्फ हामी भरे हैं फिल्म करने की, एक्टिंग हम करवा लेंगे। उसके बाद जब इन्होंने डन किया, फिर हम इनके साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, जब सेट पे आए तो प्रॉपरली इनको स्क्रिप्ट पहले भी सुना दिया था, सेट पे बकायदा टाइम दिया। फिर उन्होंने जब अपने ऊपर उस कैरेक्टर को तारी कर लिया, तो फिर वो रोमा जो मॉडलिंग में नजर आती है वो फिल्म में नजर नहीं आई। फिल्म में सही वो है। गजरिया जो पान फरोश लड़की है वो उसने कमाल किया। यानी कि अब हमने तो देख लिया है, बाकी लोग भी जो देखेंगे रोमा को एक डिफरेंट ही उसमें यस, देखेंगे। बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले हमने उनको वाकई मॉडलिंग करते देखा है, हम्म, काफी टाइम से वो काम कर रही हैं, और अपने लिबास की वजह से भी जरा थोड़ा सा तनकीद का शिकार भी रहती हाँ हैं जी, वो, बिल्कुल ऐसा ही। अपनी चॉइसेस की वजह से भी। जी 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 लेकिन जी। ये उनकी वाकई डिफरेंट चॉइस है, हाँ, और अच्छी बात यह है कि आपने उनसे अच्छा काम लिया है। डिफरेंट रोमा माइकल बिल्कुल ऐसा ही है, स्क्रीन पर बिल्कुल नजर आ ऐसा ही। रही हैं। अच्छा, उसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। जी अच्छा, वो ये बिल्कुल। वाहद लड़की है जो मॉडलिंग में जिसका बड़ा नाम है, और इसकी अपनी एक ऑडियंस है जो इसकी चाहने वाली है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो वो हमें उसका भी फायदा हुआ साथ। हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, जावेद शेख साहब, हम्म। वो भी एक किस्म के नहीं, वो भी कबूतरबाज ही दिखाए गए हैं। सही है। बिल्कुल ऐसा ही तो उनके है। पास जब आप ये रोल लेकर गए हम्म, थे, और हमने देखा बड़ी खूबसूरती से उन्होंने, जाहिर है वो तो एक नेचुरल एक्टर हैं, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने निभाया है। अब मैं ज्यादा फिल्म के बारे में इसलिए बात नहीं कर रही हूँ, कहानी के बारे में इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रही हूँ कि आप लोग भी जाकर देखें, सिर्फ मैं आप लोगों को हिंट्स दे रही हूँ कि हमने क्या क्या इस फिल्म में देखा है। तो जावेद साहब के पास जब आप ये किरदार लेकर गए तो क्या उनका रिएक्शन क्या था? जावेद शेख साहब ने बहुत काम किया। वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, वो बिल्कुल। बॉलीवुड में किया, पाकिस्तान में इतना काम किया, एक पूरी उनकी जर्नी है एक लंबी। जब मैंने शेख साहब को ये कैरेक्टर सुनाया तो पहले तो बड़े एक्साइटेड हुए कि यार उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी, और अंदरून लाहौर का कबूतरबाज उन्होंने किया नहीं था पहले कभी। मैंने कहा एक हीरो का फादर है, हीरो भी कबूतरबाज, आप भी कबूतरबाज, और चलते 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 क्लाइमेक्स में एक ड्रामा है जो पूरी फिल्म आपके हाथ में है। सही। जब मैंने उनको क्लाइमेक्स सुनाया, मैं क्लाइमेक्स रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जब उन्होंने सुना तो मेरे कहने के नदीम ओके डन है, आप शूट प्लान करो। आप क्लाइमेक्स ना रिवील करें, हमने तो देख लिया। लेकिन ऑडियंस को सही, तो हाँ बिल्कुल जाहिर सही बात है है। हाँ। रिवील नहीं करना। तो इस अच्छा। तरीके से जब उनको सुनाया तो उन्होंने फिर बहुत अच्छा किया, बड़ा कमाल किया। शफकत चीमा साहब का भी बड़ा अच्छा रोल है, मतलब उन पे भी हम नहीं, सवाल कर वो तो सकते हैं। वो मैं सवाल करने ही वाली थी, मैंने कहा वो मैं जरा अलग ही रखती हूँ उस पार्ट को, लेकिन जी, आपने उनका नाम ले दिया है। आपके रिलेटिव भी हैं वो? भाई हैं बिल्कुल। सही है। जी, तो मैंने जब शफकत भाई को सुनाया मैंने कहा भाईजान आपने बड़ा काम किया हुआ है, इसमें कुछ डिफरेंट है। लेकिन वो करते नहीं है आजकल काम, नहीं, आपके वो साथ तबीयत काम नहीं किया है? ठीक है जी, लास्ट तकरीबन कोई 1.5 साल हाँ हो जी, गया वो उनकी, सुने कि उनसे जरा अदालत में बात है थोड़ा करना भी सा। कुछ अब मुश्किल बस है। इसी तरह है कुछ, थोड़ा सा है मसला, अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, अल्लाह ताला खैरियत करे। बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम से ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा कि शफकत भाई के लिए दुआ कीजिएगा। दरवेश आदमी है, जिंदगी में बीमारी और सेहत सब कुछ साथ साथ चलता है, लेकिन इस वक्त जो है उनको आपकी दुआओं की जरूरत है, प्लीज। अच्छा, तो उन्होंने भी काफी टाइम के, अच्छा लोग शफकत चीमा साहब को भी देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली उनका जो चूड़ियां वाला किरदार हाँ, है, या और भी बहुत सारे, लेकिन चूड़ियां वाला तो खैर लोगों को याद ही रह गया। इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है, उम्मीद है लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो शफकत साहब को मनाना कितना आसान था, क्योंकि वो
आसानी से अब काम नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह है। मैंने उनको जब ये सुनाया मैंने कहा भाईजान मैं थोड़ा सा ना जमीन से जुड़े हुए किरदारों की बात करने लगा हूँ इस दफा। सही है। दिल्ली गेट जहाँ पे अखाड़े के पहलवान भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे कबूतरबाजी भी दिखा रहे हैं, मैंने कहा भाईजान मैंने आपको भी अंदरून लाहौर का एक कब्जा माफिया दिखाना है सही है। और बड़ा जबरदस्त करैक्टर और है। उनसे बेहतर तो कोई ये कर ही नहीं तो सकता। जब उन्होंने किया तो कमाल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इस फिल्म में जितने आर्टिस्टों ने काम किया वो ऐसे थे जैसे कोई अंगूठी में नगीना फिट होता है ना। कबीर खान साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा मैंने जो सबसे ज्यादा मजा लिया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, खालिद भट्ट साहब को, हमारे लेजेंड है खालिद भट्ट साहब। खालिद भट्ट साहब ने जो अंदरून लाहौर का अखाड़े का पहलवान और वो चाल ढाल और वो जो टिपिकल एक लैंग्वेज होती है अंदरून की, कमाल माशाल्लाह। अच्छा जी, हम आपको ये बताएंगे कि ये 2019 में स्टार्ट हुई थी या उससे पहले? नहीं नहीं 19 में 20 में तकरीबन स्टार्ट हुई थी। 19 में हम लोगों ने ओपनिंग की थी और 20 में स्टार्ट हुई। उसके बाद कोविड शोविड भी कुछ सिलसिला रुका हाँ रहा जी। तो काफी टाइम हो गया इस फिल्म को, इसीलिए वो कबीर खान साहब का आपने हाँ, नाम लिया। मैंने कहा मैं हाँ, जरा बता दूं जी जी। लोगों को कि ये थोड़ी पुरानी फिल्म है। कोविड के दौर हम से इसको हम पुरानी start इसलिए की। नहीं कह सकते, मैंने यही पुरानी बात इन सेंस कि आपने वो तब स्टार्ट की की थी जी। तो कहानी तो आपने हमने देखी है कि वो हम देखकर ये नहीं कह सकते कि भाई पुरानी है। अच्छा मैं आपने इसमें उसमें इसका एक हाँ जवाब देना चाहूंगा। हाँ मेरे जो प्रोड्यूसर और हीरो हैं यासर खान, ये कनाडा से हैं। अच्छा जी। फिल्म कंप्लीट करने के बाद ये कनाडा चले गए। अब इनका कोई प्रॉब्लम था ऐसा फैमिली का, ये 3 साल पाकिस्तान ही नहीं आए। मैंने इनकी बात उनसे कही, मैंने कहा हमारी कंप्लीट फिल्म है यासर भाई, आप इसको रिलीज क्यों नहीं कर रहे? मुझे एक सवाल बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। मुझे कहने लगे यार नदीम भाई दिल्ली गेट कितना पुराना है? मैंने कहा सदियां बीत गई हैं, 2-3 सदियां हो चुकी हैं। आज भी उसके हाँ कहता आज भी उसी तरह है। मैंने कहा जी। कहता ये मेरी फिल्म अभी 2 साल और भी पड़े रहेगी तो दिल्ली गेट का कल्चर वही रहना है। कल्चर वही उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया। हाँ, अब जब बिल्कुल 2 सही। माह पहले आए और उन्होंने आके अनाउंस की कि नदीम नहीं भाई, नहीं देखिए, हमने फिल्म देखी है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते 2020 में स्टार्ट हुई। हाँ आपकी कहानी फ्रेश है और Yes. शायद ऐसी है सदाबहार कहानी है। सब म्यूजिकल, मतलब इस तरह के म्यूजिकल, हाँ गाने जी। एक अरसा दराज के बाद लोगों को सुनने के मिले हैं कि जिसमें हर फ्लेवर है। रोमांस का गाना है, कबूतरों की बाजी जीते हैं तो कबूतर बाजी का गाना वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा दूसरा अमरीन जी, लोग दिल्ली गेट से पैदल नहीं गुजर सकते और आपने देखा कि हमने कितने कितने बड़े ह्यूज सीक्वेंसेस दिल्ली गेट के सामने किए हैं। बिल्कुल किए हैं। कबूतरों की बाजी जीतने के बाद जो बड़ा गाना है, 50-60 एक्स्ट्रा लड़कियां लड़के हीरो और इतना बड़ा क्राउड लेके वहां पे शूट करना हाँ वो इतना आसान नहीं। बहुत चीमा साहब, मुश्किल ये था। बताइएगा कि अब देखें कि आपके साथ, आपकी फिल्म के साथ आग लगी बस्ती जी। में और बुल्ला, हाँ बड़ी स्टार कास्ट के साथ वो फिल्म है। और इस ईद पर जब उन 2 फिल्मों की बात हुई तो दिल्ली गेट की भी बात हुई। कैसा आपने फील किया? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील किया होगा आपने, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। देखें हम लोग सबसे कमजोर थे। कमजोर मींस मैं एज डायरेक्टर, मेरा कोई अभी उतना बड़ा नाम नहीं है। मैंने लाइक हीरो यासर खान ने, हीरोइन नहीं, हमारी जो सराउंडिंग थी उसमें शमू नवासी साहब और जवेद शेख साहब और शफकत चीमा साहब, कबीर खान साहब, इस तरह की थी। बट जो लीड में थे वो नए थे, मैं इसलिए डर रहा था। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस अपने कंटेंट पे था। मुझे ये पता था कि डिफरेंट जॉनरा की फिल्म है आग लगे बस्ती में। बुल्ला टोटल एक्शन है, शान साहब का जो पंजाबी स्टाइल होगा। मेरी फिल्म एंटरटेनमेंट फिल्म है जिसमें लव भी है, एक्शन भी है, कहानी है। और पाकिस्तान के अल्लाह, आप कहेंगे इस फिल्म के बहुत सारे लोग वफात ही पा गए हैं, मोहम्मद कमाल पाशा साहब जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है। मुझे उनके कलम पे बड़ा इत्मीनान था। मतलब हर सीन के हर डायलॉग्स पे क्लैप हुई, यही मेरी जीत थी। मुझे भरोसा इस बात का था कि ये फिल्म एक मुनफरद फिल्म है। कवि साहब को भी हमने फिल्म में देखा, आप हाँ। भी देखेंगे। कोई हमें यादगार वाकया बताइए सेट पर उनके साथ, कोई भी आप चीज शेयर कर सकते हैं। मैं कबीर खान साहब के बारे में बेशुमार यादें हैं। हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म में, आपने देखा एक इंटरवल का सीक्वेंस है जिसमें बारिश है। जी बिल्कुल है। बड़ा ह्यूज सीक्वेंस था। 3 दिनों में हम लोगों ने वो फाइट सीक्वेंस शूट किया। सही। मैंने 3 दिन एक ही मार्क दिया कबीर खान साहब को कि सर आप यहाँ खड़े हैं। 3 दिन तक वो एक्शन शूट चलता रहा, बारिश होती रही। कबीर खान साहब उसमें चूंकि एक एज इफेक्ट भी होता है तो उसमें खान साहब फील नहीं करवा रहे थे। लेकिन जब तीसरा दिन हुआ तो मुझे कहने लगे चीमा इस उम्र में तुमने मुझे बहुत तंग किया है, इधर आओ मुझे हाथ लगाओ। मैंने जब उनके पास गया, उनको जिस्म को हाथ लगाया तो वो कांप रहे थे। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं हज़ूर माफ़ी चाहता हूँ, बस मेरा सीक्वेंस ऐसा था कि आप हर फ्रेम में मुझे यहाँ चाहिए। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आपको मैं फ्रेम से आउट करता हूँ तो मेरा सीक्वेंस मरता है।
तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि आप मुझे ना रखें सीक्वेंस में, लेकिन ये उनके अपने काम से जो इश्क था हाँ जी, वो आखिरी दम तक, और ये प्रोफेशनल फिल्म जो आखिरी फिल्म थी कबीर खान साहब की, और उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक तोहफा फिल्म है कि जो बिल्कुल उनको इसमें देखना तो कोई चाहते हैं शक वो नहीं अभी दिल्ली गेट में जाके हाँ देखें बिल्कुल इसमें कबीर खान कोई साहब शक के काम नहीं है। को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने फिल्म बहुत मेहनत से तैयार कर ली, फर्ज करें एक मिसाल है, उसका रिस्पांस अगर अच्छा नहीं आता, कितना दिल पे लेते हैं या फिर से पुरज़म हो जाते हैं कि मुझे अब इससे भी और अच्छा काम करना। पिछले दिनों हमारा इवेंट हुआ था इसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग में। मेरे उस्ताद मोहतरम सईद नूर साहब ने एक बात फरमाई वहां पे माइक पे जाके पूरी ऑडियंस के सामने, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और उन्होंने एक बात की कि मैं एक चीज की दाद देता हूं नदीम चीमा को और यासर खान को। इन्होंने नाकामियां देखी लेकिन डेडिकेशन, पैशन और अपने काम से इश्क नहीं छोड़ा। इनका हर काम, अगला काम पिछले काम से बेहतरी की तरफ था। जब कहीं मुझे नाकामी होती है दिल दुखता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। मुझे ये पता है मंजिल आसान नहीं है, और स्पेशली खासकर इस दौर में। पहला जो वक्त था, पहले जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जो वक्त बना लिया, अपना नाम बना लिया, आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल है। अब फिल्म हिट कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी और दहली गेट को अच्छा रिस्पांस मिला। बिल्कुल ठीक है। बड़े भाई बाप की तरह होते जी हैं, तो आपने बाप फिल्म भी बनाई थी, जी तो ये बताइएगा कि शफकत भाई जो हैं, मतलब आपके जी। भाई, कितना बाप की तरह उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा। मैं आज जिस मुकाम पे हूं, अगर मैं नदीम चीमा हूं तो मैं शफकत भाई की वजह से हूं। सही। मैं 12 साल का था जब से फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हूं। मैंने एज ए चाइल्ड स्टार काम किया, एज ए चाइल्ड एक्टर काम करता था। शफकत भाई की मैनेजमेंट किया करता, साथ स्टूडियो डीलिंग जितनी थी, अच्छा। साथ में पढ़ता था, साथ शफकत भाई की मैनेजमेंट करता था। मैंने पाकिस्तान के कोई 200-250 डायरेक्टर्स को काम करते देखा जब अरूज का जमाना था। तकरीबन 1000 के करीब शफकत भाई ने मूवीज की हैं। मैंने वो शफकत भाई के जितने गेटअप्स थे वो मैं डिजाइन किया करता था, वो लुक, वो स्टाइलिंग, वो ड्रेसिंग, वो सब मैं करता था। मैं इतना कुछ ऑब्जर्व कर चुका था इंडस्ट्री से, तमाम डायरेक्टर्स को काम करते देखा। शफकत भाई की सरप्रस्ती में मैं चलता, सफर करता। मैंने उनसे जिक्र किया कि भाईजान, ये जो शोबिज लाइफ है, इसमें जो सबसे पावरफुल कुर्सी है, जो कैप्टन ऑफ शिप है, वो डायरेक्टर है। मैं एज डायरेक्टर काम करना चाहता हूं। उन्होंने सईद नूर साहब का मुझे असिस्ट रखवाया, एक बाकायदा से एक शागिर्दी की जो रस्म होती है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाईजान, मैंने एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट अब करना है, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया था कि कौन एक नए बंदे को एज ए डायरेक्टर, कौन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन सरमाया लगाएगा। तो मैं अब्रॉड चला गया, मैं लंदन चला गया। मैं कई साल लंदन रहा। मैं वहां पे ईस्ट लंदन में एक साउथ प्रोडक्शन हाउस का एक था, वहां पे प्रोडक्शन हाउस, मैंने उनके साथ जाके काम शुरू किया। वहां से कुछ और चीजें लर्न की, सीखा, साथ साथ जॉब की। जब कुछ पैसा कमा लिया, वापस आया, तो फिर मैंने पहली फिल्म उनकी इजाजत से जियो सर उठा के शुरू की, जो एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बनाई। भाई को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। मतलब आपके सगे भाई है ना। कजन है, लेकिन हम एक कजन, ज्वाइंट फैमिली, एक ही घर में रहते हैं। कजन, चचाजाद। चचा जी साहब, हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने जब शफकत भाई को कहानी के बारे में, जब मैं वापस लौटा तो मैंने कहा बैजन मैं फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। कहते ठीक है, सोचो कोई स्क्रिप्ट। तो मैं इत्तेफाक से अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था, तो सामने एलसीडी ऑन थी, तो एक न्यूज चल रही थी कि पिछले 15 दिनों से 1500 अहलकार छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ। बस आइडिया पिक कर छोटू लिया गैंग आपने। का कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, अलबत्ता पुलिस के 9 एहलकारों को छोटू गैंग ने अगवा कर लिया। हाँ, सही। मैंने जब ये न्यूज देखी, हम्म, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने चीमा साहब से कहा, मैंने कहा भाईजान, मैं ये इस टॉपिक पे फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। कहते बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा भाईजान, फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं पहली फिल्म कोई मुश्किल हाथ डालूंगा तो मुझे लगता है कि मेरी एक अच्छी प्रोफाइल बन जाएगी। मेरे सही, साथ गए सही। सादकाबाद रहीम यार खान, हमने उस एटमॉस्फेयर को देखा, वो सारी लोकेशनों को देखा, और फिर हमने जियो चलिए, सर ये तो उठा के बड़ी स्टार्ट अच्छी की। बात है। और छोटू गैंग का रोल भी चीमा साहब ने खुद हाँ किया। सही है। लास्ट में जाते जाते आप बताइए, मोहम्मद राना साहब के हवाले से बिला वजह ही वो कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रहते हैं, क्या बताएंगे उनके साथ काम करने का जो आपका एक्सपीरियंस है। फिर आपकी ही फिल्म के प्रीमियर पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई जिसमें आपको भी शामिल कर लिया गया, धर लिया गया।
अच्छा, मैं तो बेकसूर ही बेचारा उसमें फंस गया उस बात में। जहां तक काम का ताल्लुक है, हाँ, मोहम्मद राना साहब मेरे सेट पे जब होते हैं तो उनके अंदर एक बड़ा एनर्जेटिक किस्म का हीरो होते हैं। काम में वो बहुत उस वक्त फोकस होता है उनका काम में। ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मेरे इवेंट पे आते हैं तभी कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि मोमी साहब कुछ शायद नॉर्मल हालत में नहीं है। अदरवाइज मेरे सेट में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने उनके अच्छा। साथ छत्तीसगढ़ फिल्म बनाई है, उनके साथ लव एंड वॉर की शूट चल रही है, बाप फिल्म बनाई है, मेरे साथ ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ था जब हमारी फिल्म का प्रीमियर था बाप का, कि मैंने घर से निकलते वक्त मोमी भाई को कॉल की। मैंने कहा भाईजान आप पहुंचे प्रीमियर पे, मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे साथ मेरे बच्चे और फैमिली हैं। मोमी भाई मुझसे पहले पहुंच चुके थे। जब मैंने उनको जाके देखा तो कुछ लोगों ने उनको थामा हुआ था। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा भाईजान आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप वापस जाएं। सर और मुझे भी यही एतराज है कि आपको उनको वापस भेज देना चाहिए था। बाखुदा अब लेकिन मैंने, सर हमें तो नहीं पता ना कि आप उनको कह रहे नहीं थे। नहीं, मैं एक एतराज है बिल्कुल, जो आज आपके सामने जी बैठ मैं के बिल्कुल ये खड़ी। क्लियर करना चाहता हूँ आपके इस हम्म, प्रोग्राम के हवाले से कि मैंने मोहम्मद भाई को बोला कि मैंने भाईजान आप वापस जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कहने लगे नदीम मेरा टाइटल है, लीड रोल है बाप का, मैंने अपना प्रीमियर अटेंड करना है। मैं उनकी जिद के आगे बेबस हो गया था। फिर उसके बाद वो प्रीमियर में आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बस फिर आपसे बस यही शिकवा था कि आपको उनको किसी तरह से भी वापस भेजना चाहिए था, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप जी उनसे कह रहे थे बिल्कुल ऐसा। मुसलसल। हालांकि फैमिली भी थी उनकी वहाँ पे साथ, वहीं पे मतलब उनके भाई थे नवीद राणा साहब भी वहीं पे थे, उनकी फैमिलीज थी वहाँ पे। तो बस ये एक होता है नसीबों में, जो चाहे वो इज्जत भी और कुछ भी नहीं, वो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे बड़े वाकयात हो जाते आर्टिस्ट हैं। हैं जी और हाँ, बड़े आर्टिस्ट ही रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद हाँ राना जी। साहब ग्रेट एक्टर। आप देखिए, आपने बाप भी देखी हुई है, बाप में जो उनकी परफॉर्मेंस है, बाप और बेटी का जो एक स्क्रिप्ट था उसको इस तरीके से उन्होंने, मैं आज उनकी जहाँ पे बहुत सारी बातें नेगेटिव में आ जाती हैं, पॉजिटिव की बात एक बात आपको बताता हूँ। जब मैंने बाप फिल्म का उनको स्क्रिप्ट सुनाया था, बाप फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाने के बाद मोमी भाई स्क्रिप्ट सुनते 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 जहां बैठे थे वहीं पे फ्रीज हो गए, इतना खो गए स्क्रिप्ट में। मुझे कहने लगे यार नदीम आप एक काम करो, आप जाओ, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा मोमी मुझे बताएं अगर आपने करनी है तो। कहते मैं अभी आप जाओ ना, मैं बताऊंगा। मैं जाके एक हफ्ता इंतजार करता रहा, दूसरा हफ्ता गुजर गया। मैं दिल में सोचूं कि यार अगर मोमी भाई ने करनी थी शायद फिल्म नहीं करनी। या नहीं करनी तब भी कह देते। तो तीसरे हफ्ते मुझे कॉल आई, नदीम मेरे घर पे आइए। मैं मोमी साहब के घर पे पहुंचा। अपने घर की सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे और मैंने उनको देखा कि उन्होंने चेहरे के ऊपर ना एक रुमाल सा ऐसे बांध कवर किया हुआ है। आपने कहा ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? तो मेरे सामने जैसे आप बैठे हैं तो सामने आके बैठ गए। जैसे हम फिल्म में किसी कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं ना तो उसका चेहरा रिवील करते हैं कपड़ा हटाते हुए। बिल्कुल। तो उन्होंने जब चेहरे से वो कपड़ा हटाया तो मैंने देखा कि उनकी अपनी रियल दाढ़ी बड़ी वो हुई अपने है। कैरेक्टर को रेडी कर ओ रहे थे। यस। उन्होंने जो ग्रेट। 3 वीक का टाइम लिया तो मुझे कहने लगे कि नदीम चीमा ये वही बाप है जो आप मुझे सुना कर गए थे। बस फिर तो वो मैं उन्होंने, उनके गले लग गया। सही मैंने है। कहा मैं आपको मम्मी भाई बोलता हूँ, आप भाई नहीं आप बाबा हैं। बाबा हैं। तो चलिए जी, कमाल है जी, माशाल्लाह। कमाल। हाँ जी नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी फिल्म देखी है और बहुत जबरदस्त है, बाप भी बहुत अच्छी मूवी थी। अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, फिल्म मेकर्स कुछ ऐसे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री चलती रहे। जी उनकी फिल्में चलें या ना चलें, अच्छा बिजनेस करें या ना करें, उनकी कोशिश है कि फिल्म इंडस्ट्री चलती रहे। आप उनमें से एक हैं, इसलिए हम आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिम्मत बनाए रखें और इसी तरह से आप इंडस्ट्री को सर्व करते रहें। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया।